अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान और चीन ने अपनी बाहमी तजारत खुंजराब पास के जरिए पूरा साल करने का बंदोबस्त किया था। पहले खुंजराब पास सर्दियों के 4 माह दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में बंद रहता था। इस फाइनेंशियल ईयर में ये खुला रहा है, जिसकी वजह से खातर खा तजारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कितने हज़ार गाड़ियाँ आई, कितने हज़ार टन सामान की तरसील हुई, कितने मिलियन डॉलर्स की तजारत हुई, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ज़मीनी रास्ते से होने वाली तजारत किस तरह समंदर के रास्ते होने वाली तजारत से 3 गुना कम टाइम में हो रही है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि वो दिल के इलाज के लिए कायम 2 अहम इदारे NICVD और SICVD को अगले 3 महीनों में मर्ज कर देगी, जिससे इन दोनों इदारों का मजमूई 20 अरब रुपए का बजट बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। जो कॉस्ट सेविंग है, जो फजूल खर्चे हैं या जो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, उनसे जान छूटेगी और ज़्यादा लोगों को इलाज की सहूलियात मिलेंगी। ये खबर प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको बताते चलें कि हमने अपनी वेबसाइट richpakistan.com के ऊपर उर्दू में भी कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन की डिमांड थी कि इस वेबसाइट पर उर्दू में भी कंटेंट होना चाहिए। तो अब इंग्लिश उर्दू दोनों ज़बानों में इस वेबसाइट पर आपको कंटेंट मिल रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाली तिजारत में एक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये इजाफा हुआ है खुंजराब पास की वजह से। पहले सर्दियों के 4 माह दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में खुंजराब पास बर्फबारी की वजह से बंद रहता था और दोनों मुल्कों के दरमियान ज़मीनी रास्ते से तिजारत नहीं होती थी। पिछले साल 1 दिसंबर से इस पास को पूरा साल खोलने का बंदोबस्त किया गया। तो पिछले 4 माह के फिगर्स आए हैं। इस दौरान 1271 व्हीकल्स ने क्रॉस किया है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। इसकी वजह से 12,432 टन सामान की तरसील मुमकिन हो सकी है और 95.26 मिलियन डॉलर्स का यह सामान इधर उधर गया है। अब कराची से अगर कोई कंटेनर भेजा जाए तो वो सिर्फ 8 दिनों के अंदर काशगर, जो कि चाइना का एक अहम शहर है, वहां पहुंच जाता है। जबकि वही कंटेनर अगर हमारे कराची पोर्ट से भिजवाया जाए तो वो 17 से 33 दिनों बाद जाकर चाइनीज पोर्ट पर पहुंचता है। कहां 8 दिन जमीनी रास्ते से और कहां 17 दिन समुद्री रास्ते से। तो जमीनी रास्ता जो है शॉर्टेस्ट समुद्री रास्ते से भी 2 गुना कम टाइम ले रहा है। और अगर कंटेनर किसी और मुल्क से होता हुआ जाएगा तो फिर 33 दिन ले सकता है। तो इस हिसाब से कम 4 गुना का फर्क आ रहा है। इतना फ़ायदा है अगर दोनों मुल्क ज़मीनी रास्ते से ट्रेड करते हैं। फिर पाकिस्तान से बहुत सारा सी फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना जाना शुरू हो गई है। अगर बात करें इस साल की, जो 2025 का साल है, तो 3,962 लोगों ने ट्रैवल किया है बाई रोड दोनों मुल्कों के दरमियान और 3,036 टन की ज़राई अजनास जो हैं वो भेजी गई हैं। अब लेटेस्ट मशीनरी आना शुरू हुई है बाई रोड। 25 ट्रैक्टर्स मंगवाए गए थे CPEC के प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो बाई रोड जो हैं वो चाइना से आए हैं। $1.5 मिलियन उनकी लागत है। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो ज़मीनी रास्ते हैं ये किस कदर अहमियत के हामिल होते हैं। अब पिछले साल 2024 के कैलेंडर ईयर के अंदर दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल ट्रेड थी वो कुछ 23 अरब 10 करोड़ डॉलर्स थी। इसमें से हमने वो मुश्किल 3 अरब डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट की, 20 अरब डॉलर्स की चीज़ें इंपोर्ट की। तो अगर ट्रेड बैलेंस को देखें तो हमेशा चाइना हमसे बहुत आगे रहा है। यानी कि अगर पाकिस्तान का तजारती खसारा है तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न चाइना से होने वाली ट्रेड है। इसमें जहाँ चाइना का कसूर है वहाँ हमारा कसूर भी है। यानी हम लोग अपनी प्रॉपर चीज़ें मार्केट नहीं कर पाते, उस लेवल के हम लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, पैकेजिंग के हमारे मसाइल हैं, लॉजिस्टिक के मसाइल हैं। फिर जो हम अशिया बेचते हैं वो भी हम महदूद तादाद में बेचते हैं। लेकिन ये मसाइल हमारे अमेरिका के साथ भी हो सकते थे। क्या वजह, हम अमेरिका को तो साल की 8-9 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें बेचने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि चाइना जो अमेरिका से आबादी के लिहाज से 5 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ हम उससे 2-3 गुना कम एक्सपोर्ट्स कर पाते हैं। यहाँ हमारी पॉलिसी इंटरवेंशन होनी चाहिए। यहाँ पर हमारी हुकूमतों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए और चाइना से बात करनी चाहिए कि जनाब आप हमें मज़ीद स्पेस दें,
मज़ीद ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं और जो चीज़ें वो कहें बेहतर करने के लिए हमें वो बेहतर करके उनको देनी चाहिए, ताकि हमारी जो ट्रेड है वो बढ़े हमारे हक में, उनके हक में नहीं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि अगले 3 माह के अंदर दिल के इलाज के 2 बड़े सेटअप NICVD और SICVD को मर्ज कर देगी। NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और SICVD सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इन दोनों को मर्ज करेगा। पहले ये पैरेलल चल रहे थे। तो था क्या, NICVD का जो सारा बजट है 9 अरब रुपए था, SICVD का 11 अरब रुपए था, लेकिन NICVD के बजट में 2 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो रहा था। एक ही काम के लिए 2 बड़े इदारे चल रहे थे, तो अब इनको मर्ज किया जाएगा। तो एक ही हेड के जब 2 इदारे चलेंगे तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरियात नहीं रहेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम होगी, दफातर की कॉस्ट कम होगी। तो जो कॉस्ट कटिंग है उससे जो बजट शॉर्टफॉल है वो पूरा किया जा सकेगा। अब NICVD इतना हम इदारा है कि ये सालाना कुछ 14 लाख मरीजों का इलाज करता है। कुछ 2000 करीब ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं, कुछ 1500 करीब बच्चों के दिल के ऑपरेशंस होते हैं। याद रहे, पाकिस्तान में दिल के इलाज के लिए जो मुख्तस अस्पताल हैं उनमें सबसे पहला NICVD बना था 1957-58 में कराची के अंदर। उसके बाद तमाम अस्पताल बने। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तो बहुत बाद में आया पंजाब के अंदर। तो ये बहुत अहम इदारे हैं, ये पाकिस्तान का असासा है। और पाकिस्तान में ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स है, यानी एक ही काम के लिए 2-3 इदारे हैं। मिसाल के तौर पर जो आबादी कंट्रोल करनी है उसमें पाकिस्तान के अंदर 3 इदारे हैं, वफाकी सतह पे काम कर रहे हैं। अब तीनों के DGs होंगे, तीनों के डायरेक्टर्स होंगे, डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे और तीनों के सारे स्टाफ मेंबर्स होंगे। काम एक है, आबादी कम करनी है, और वो भी जितनी करना चाहती थी हुकूमत नहीं कर सकी। तो अगर इन इदारों को मर्ज किया जाए जो एक जैसे गोल्स रखते हैं, एक जैसे मकासद हैं, उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग मुमकिन है। जब कॉस्ट सेविंग होगी तो उसके ज़रिए पाकिस्तान का बहुत सारा बजट बचाया जा सकता है, परफॉर्मेंस बेहतर होगी। 3 इदारों में आप किसको पकड़ेंगे कि तुम्हारी वजह से आबादी कम नहीं हुई? अगर एक इदारा होगा तो उसको पकड़ सकते हैं, उससे बाज पूछ कर सकते हैं, उससे आप टारगेट्स ले सकते हैं। उन टारगेट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी पूछ प्रतीत हो सकती है। तो ये वो करने का काम है जो हमारी हुकूमतें बहुत मुश्किल से करती हैं। उम्मीद करते हैं सिंध में ये एक ट्रांजिशन है, बड़ा अच्छा ट्रांजिशन होगा, जिससे लोगों को मज़ीद सेहत की सहूलियात मिलेंगी। स्पेशली दिल के मरीज़ों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी, और ऐसे मरीज़ जिन बेचारों के बजट ना होने की वजह से प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं होता, वो ज़िंदगी से आदो बैठे हैं, तो वो इलाज प्रॉपर टाइम पे हो सकेगा। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आएगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।